Hello everyone, this is Monica and welcome back to my channel MP Edu Classes। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम इंग्लिश पैडागोजी का फर्स्ट टॉपिक लैंग्वेज स्किल स्टार्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज स्किल को हिंदी में हम भाषा कौशल कहते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम इसे टू द पॉइंट समझेंगे और ये भी जानेंगे एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करें लैंग्वेज स्किल की, तो इसका यूज़ हम कम्युनिकेशन के समय करते हैं। कम्युनिकेशन के समय कैसे करते हैं ये समझते हैं। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में हम बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। उनमें से एक होता है लिसनिंग, एक स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लास्ट ईयर यूपी टेट में पूछा गया था कि जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका सही क्रम क्या है, एक्चुअल ऑर्डर क्या है। तो उसका यही एक्चुअल ऑर्डर है कि पहले आता है लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। अब इस क्रम को हम कैसे याद कर सकते हैं? मैं एग्जांपल लेती हूँ एक बच्चे का। जब एक बच्चा छोटा होता है तो हम उससे बातें करते हैं तो वो क्या करता है? पहले सुनता है, फिर अपनी भाषा में आंसर देता है। सुना, लिसनिंग, फिर उसने रिप्लाई किया, दैट इज स्पीकिंग। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसको पिक्चर्स दिखाते हैं, सिम्बॉल्स दिखाते हैं, वर्ड्स दिखाते हैं, तो वो उस अक्षर को पहचानने लगता है कि ये क्या है, ये ए है, ये टाइगर का इमेज है। फिर जब वो थोड़ा उसको हम पेन या पेंसिल देते हैं तो वो लिखना स्टार्ट करता है, वो होता है राइटिंग। राइटिंग सबसे स्किल, जो राइटिंग स्किल है वो सबसे टफ स्किल मानी गई है। कुछ इससे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता है। जैसे लिसनिंग के लिए सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अब सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल हम वही सुनते हैं जो मीनिंगफुल हो। आपको अगर हिंदी इंग्लिश आती है, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज अगर आपके सामने बोली जाए तो आपके लिए वो मीनिंगलेस हो जाती है। आप उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आती। इसलिए सिमेंटिक एस्पेक्ट जब भी पूछा जाए लिसनिंग के लिए कौन सा एस्पेक्ट यूज़ किया जाता है तो उसके लिए आता है सिमेंटिक। देन स्पीकिंग, इसमें आता है फोनेटिक। फोनेटिक का मतलब होता है साउंड। साउंड कैसा? जैसे हम जिसमें फ़र्क समझ सके, जैसे आ। आप इसमें दोनों फ़र्क समझ पा रहे हैं। जब आप बोलते हैं तो आप जो बोलते हैं उसका जो साउंड होता है वो कहलाता है फोनेटिक। इसमें एस्पेक्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, वो उसमें ए एस आएगा, ई एक्स की जगह। रीडिंग के लिए आता है फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट। मीन्स हम जब पढ़ते हैं तो उसको जो लिखा होता है उसको हम ग्राफिक्स बोलते हैं। जैसे जो बच्चा पहले राइटिंग समझाते हैं जिससे आपको वो रीडिंग का भी क्लियर हो जाएगा। जब हम लिखते हैं उसको ग्राफिक्स बोलते हैं। जब बच्चा बी और डी में, एम और डब्ल्यू में कंफ्यूज होता है लिखने में तो हम क्या बोलते हैं? ग्राफिक डिसलेक्सिया। मीन्स जो ग्राफिक डिसलेक्सिया है वो राइटिंग से, जब हम पढ़ते क्या जो लिखा हुआ रहता है, इसलिए उसमें हम जब पढ़ते हैं तो साउंड भी आता है जिसे हम फोनेटिक बोलेंगे, फोनेटिक कम ग्राफिक। अब कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट आता है ये जो स्किल्स है एक सिक्वेंशियल मैनर में और एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब सिक्वेंशियल कैसा? अभी मैंने आपको बताया लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और ये एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रहते हैं। इंटीग्रेटेड कैसे रहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। हम उनको ऐसा नहीं करते हैं कि भाई तुम एक क्लास में सेपरेट होके पहले सुन लो, नेक्स्ट क्लास में बोल लेना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेना, देन लास्ट में आप क्या कहते हैं, लिख लेना। चलिए, और इसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि जो आपका लैंग्वेज स्किल है वो कैसा होता है, किस मैनर में होता है, इंटीग्रेटेड, सेपरेटली या बोथ। तो आप इसमें ये लिखेंगे इंटीग्रेटेड पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है? इंटीग्रेटेड पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके स्किल कौन कौन से हैं? लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है एंड राइटिंग है, यही है। अब सबसे पहले हमको ये नोटिस करना है कि आप किन किन पर एक्टिव है और किन पर नॉन एक्टिव है। मीन्स आप सामने वाले की चीज़ों पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आप सुनते हैं, कब सुनते हैं? जब सामने वाला बोलता है, मतलब एक्टिव कौन हुआ?
दूसरा, आप यहाँ पर सुन रहे हैं, आप पढ़ते क्या है, जो सामने लिखा होता है ना। तो यहाँ पर एक्टिव दूसरा है, आप नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? पैसिव बोलेंगे, पैसिव स्किल बोलेंगे। आप रिसीव कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, आप सामने वाला जो बोल रहा है आप उसको रिसीव कर रहे हैं, तो आप जो लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, तो मतलब आप यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिव स्किल। इसे प्राइमरी स्किल भी बोला जाता है, बट एग्ज़ाम में आपको ये दोनों देखने को नहीं मिलेंगी। आपको मिलेगा तो पैसिव स्किल। एग्ज़ाम में आएगा कि पैसिव स्किल कौन कौन सी है, तो आपको लगाना पड़ेगा लिसनिंग एंड रीडिंग। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप एक्टिव ना होकर दूसरी चीज़ें ज़्यादा एक्टिव हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चा आपका कौन सा? स्पीकिंग एंड राइटिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आप एक्टिव है। कौन एक्टिव है? आप, क्योंकि आप अपना दिमाग चला रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप अपना दिमाग चला रहे हैं, आप अपने शब्दों को एक सही क्रम दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर रहे हैं, आप एक्टिव है, आप क्लियरली बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या है? एक्टिव है। तो इस स्किल को क्या बोलेंगे हम? एक्टिव स्किल। एग्जाम में पूछेगा कौन सी स्किल है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? एक्टिव स्किल। और रेनिफोर्समेंट स्किल। रेनिफोर्समेंट क्या होता है? रेनिफोर्समेंट होता है पुनर्बलन। हिंदी में इसको पुनर्बलन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। लिसनिंग स्किल्स, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, हम सुन रहे हैं, तो कौन सा सुन रहा है? इसे बोलते हैं आरल इनपुट, मतलब सुनना है, इसको बोलते हैं आरल। ओरल नहीं, आरल। आरल का मतलब होता है सुनना। लिसनिंग, ये जब हम कोई गाना बज रहा होता है तो हमारा माइंड बोलता है ना कि गाना बज रहा, सुन लो। माइंड जब ऑर्डर देता है तभी हम कोई प्रोसेस करते हैं। तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? मेंटल एक्टिविटी हुई। ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर मैसेज सेंड करता है, रिसीवर क्या करता है? मैसेज रिसीव करता है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? स्पीच, प्रोनाउंसिएशन, रिदम, एसेट्रा। अब आता है लिसनिंग सिचुएशन। काइंड ऑफ लिसनिंग, टाइप ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग सिचुएशन जो होती है वो दो टाइप की होती है, इंटरेक्टिव, दूसरी होती है नॉन इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव क्या होती है? जहाँ पर हम पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ हम जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा, चल क्या रहा, हम सुनना चाहते हैं। नॉन इंटरेक्टिव, जहाँ पर हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सी चीज़। अब टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल। पहला है इंटेंसिव स्किल। इसमें क्या होता है? इसमें जो मेन पर्पस रहता है, यहाँ पर हम पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, हम जानना चाहते हैं चीज़ें हो क्या रही है, हम यहाँ पर जो मेन पर्पस होता है उसे जानना चाहते हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम फुली कॉन्सेंट्रेट होकर रिसीव करते हैं। अब आ रहा है एक्सटेंसिव। यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट लेवल रहता है बहुत ही लो रहता है, आपका जो मोटिवेशन रहता है वो भी बहुत लो रहता है। आप यहाँ पे सिर्फ जो सेंट्रल ऑफ आइडिया रहता है, जो मेन बात रहती है, सिर्फ वही जानना चाहते हो, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं जानना चाहते हैं। नेक्स्ट बात करें क्रिटिकल लिसनिंग। इसमें क्या होता है? जब सामने वाला कोई बात बोलता है तब हम अपना एक तरह से अपना जजमेंट सुनाते हैं कि वो सही बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। तो इसमें यही बोला गया है कि यहाँ पर जो जजिंग होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट वाली होती है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जैसे हम फिर से करते हैं, इंटेंसिव में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, एक्सटेंसिव में आपका कोई इंटरेस्ट लेवल खास नहीं था, लो लेवल का इंटरेस्ट था, और जो क्रिटिकल है वहाँ पर आप एक जज की तरह वर्क कर रहे हैं। किसकी तरह? जज की तरह, जहाँ पे आपको जानना है सामने वाला कैसा है, पॉजिटिव बोल रहा है, निगेटिव बोल रहा है, कैसा बोल रहा है। अब आता है अटेंटिव। यहाँ पे आप पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, आपको हर एक चीज़ जाननी होती है, हर चीज़ में आप यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। काइंड ऑफ ये इंटेंसिव की तरह ही वर्क करता है। आप यहाँ पर आप वो सब चीज़ें जानते हैं जहाँ पर सामने वाला अपने दिल और दिमाग दोनों को यूज़ करके बोलता है, वैसे ही आप भी इन्वॉल्व होते हैं अपने दिल और दिमाग से।
मेन पॉइंट आता है यहाँ पर एक्टिव में कैसा होता है, सॉरी, आप ये पढ़िए। It is involves paying attention on the word that are being spoken rather than understanding the head and heart of the person speaking। जहाँ पे जो पर्सन अपने दिलो दिमाग से बोल रहे हो वहाँ पे आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। आगे अब आता है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या होती है? सामने वाला ने कुछ बोला, आपने सुना, आपको पसंद आया तो आप उसको क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं। आप उसको बोलते हैं कि और बोलो और बोलो, आपने जो बोला बहुत अच्छा बोला। वही चीज़ यहाँ पर अप्रिशिएटेड लिसनिंग होती है। बॉटम अप अप्रोच, ये क्या होता है? बॉटम अप मीन्स आपने बच्चे को पहले क्या सिखाया? अल्फ़ाबेट सिखाया, उसने फिर उससे बनाना क्या सीखा? वर्ड सीखा, फिर उसने क्या बनाना सीखा? सेंटेंस सीखा, फिर वो पैराग्राफ बनाएगा। मतलब आपने लो लेवल से स्टार्ट किया, उसको बिल्कुल पहले वर्ड यानी कि एक अल्फ़ाबेट सिखाया, देन आपने उसको जो उन अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनाना सिखाया, वर्ड से सेंटेंस बनाया, सेंटेंस से पैराग्राफ बनाना सीखा। यही कहलाती है बॉटम अप अप्रोच। और जस्ट इसका अपोजिट होता है टॉप डाउन अप्रोच। क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच। मतलब पहले क्या होगा? पहले पैराग्राफ आएगा, देन सेंटेंस आएगा, देन वर्ड आएगा, देन वर्ड अल्फ़ाबेट्स आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग अप्रोच, इसे एक ईमेल की तरह, एक मैसेज की तरह समझिए। आपने कोई एक कोड बनाया, आप सेंडर है, आपने भेज दिया। जो रिसीवर होगा उसे रिसीव करेगा उस मैसेज को, उसको फिर वो क्या करेगा? डिकोड करेगा। मतलब आपने जो बनाया, सामने वाले रिसीव किया, फिर उसको डिकोड किया। यही होता है कोडिंग डिकोडिंग। आप इसको रीजनिंग में भी पढ़ते हैं। आपको बहुत सारे वर्ड्स के सिम्बॉल्स दे दिए जाते हैं, फिर क्वेश्चन देते हैं, आप इसको डिकोड करके बनाते हैं। वही होता है कोडिंग डिकोडिंग अप्रोच। अब हम पढ़ते हैं स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग मतलब होता है बोलना। यहाँ पर हम अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते बोलकर। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, ये लिसनिंग क्या था? ऑरल, और ये कौन सा है? ओरल। आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये प्रोडक्टिव है। इसमें जो फंडामेंटल कम्युनिकेशन होता है वो डेली लाइफ में ही होता है। मतलब हम डेली बात करते हैं, डेली सुनते हैं, ये सब फंडामेंटल ही होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। नेक्स्ट, इस मेथड में जो इन्हेंसिंग स्पीकिंग स्किल है वो है आपकी स्टोरी टेलिंग। मतलब बच्चों से बोलो भैया कहानी सुनाए। रोल प्लेइंग, बच्चा कोई रोल प्ले करे। स्पीच, फिर पिक्चर दिखा के वो बताए हो क्या रहा है, फिर उससे डिबेट करा सकते हैं, डिस्कशन करा सकते हैं। ये इसके मेन मेथड होती है स्पीकिंग को बढ़ाने की, इन्हेंस करने के लिए। अब आता है सिचुएशन। पहला होता है स्पीकिंग की इंटरेक्टिव, मतलब फुल्ली इन्वॉल्व होकर आप बोलते हैं। चाहे आप कोई भाषण दे रहे हो, कोई स्पीच दे रहे हो, है ना। आप पार्शली इंटरेक्टिव होते हैं। मतलब सामने वाले ने, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कुछ सिलेक्टिव लोगों का ही आंसर दे रहे हैं। वो होता है पार्शली इंटरेक्टिव। और नॉन इंटरेक्टिव में सामने वाला कुछ भी बोले, हमको रिप्लाई ही नहीं करना है, दैट इज़ नॉन इंटरेक्टिव। अब हम बात करते हैं रीडिंग स्किल की। रीडिंग स्किल में क्या होता है? एक एबिलिटी होती है जहाँ पर मेन रीडर का काम होता है। इसमें जो भी लिखा रहता है वहाँ पर उसको मीनिंगफुल लिखा होता है, उसको रीडर रीड करता है। और यहाँ पर उसको पढ़ने के लिए इंडिपेंडेंस होता है, कॉम्प्रिहेंशन एंड फ्रिक्वेंसी की नीड होती है। अब टाइप्स ऑफ रीडिंग कैसी होती है? आप बहुत तेज़ बोलते हैं, लाउड बोलते हैं, आप साइलेंट रहते हैं, आप इंटेंसिव होके, मतलब फुल्ली इन्वॉल्व होकर पढ़ाई करते हैं। आपके अगर एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप उसमें फुल्ली इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आपको 5 में से 5 नंबर चाहिए। वो होती है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव, लिखा है पढ़ लो, सेंट्रल आइडिया क्या, हमें बस ये जानना है, मतलब सरसरी नज़र से देख लेना, स्कैमिंग। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव रीडिंग। इसमें क्या होता है? इसमें से क्वेश्चन बनता है, ये जो इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है? एक्टिव वोकेबलरी। एक्टिव वोकेबलरी, आप मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से जो भी आपने पढ़ा उससे आपकी वोकेबलरी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब सब स्किल इसके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीव्यूइंग। प्रीव्यूइंग क्या होता है? आप प्रिंट करते हैं, एक दिखाता है कि भाई ऐसा दिखेगा,
पर रीडिंग में क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग चलने लगता है, अच्छा आगे ये होगा, आगे ये होगा, दैट इज़ प्रीवियंग। स्कैनिंग क्या होता है, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, आपको पता होता है हर एक चीज़ ये क्या है, इसका मतलब क्या है, वो होता है स्कैनिंग। स्कीमिंग, हमें सिर्फ सरसरी नज़र मारते हैं, जो जो काम की चीज़ें होती हैं हम उसको याद कर लेते हैं या लिख लेते हैं, जो भी कर रहा हूँ पढ़ लेते हैं, वो होता है स्कैमिंग। पैराफ्रेजिंग है ना, पैराफ्रेजिंग होता है मीन्स जितना हमारे काम की चीज़ें है ना, संक्षिप्त चीज़ों में हम वही चीज़ें बस रीड करते हैं। और प्रिडिक्टिंग मतलब आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, ये चलता है प्रिडिक्टिंग में। अब हम बात करते हैं राइटिंग स्किल की। इसके जो सब स्किल्स हैं वो भी इसी में इन्वॉल्व है, तो आप इसी में से समझिएगा कि आपसे एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा। पहली बात, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव स्किल है। कौन सी है, प्रोडक्टिव। सेकेंड, इसमें से जो कुछ वर्ड्स आते हैं आपको चूज़ करना होता है कि उनमें से ये किससे रिलेटेड है। जैसे कि मेन आता है एग्ज़ाम में ब्रेन स्ट्रोम, जहाँ पे बच्चा अपने दिमाग का काम करता है। ब्रेन स्टोन आइडिया, अपना कल्पनाओं को एक कहना चाहिए जान दे दे, इस टाइप से कुछ भी है ना। जो मेन पॉइंट होता है, अपने सोच को एक नई दिशा देता है लिखने में, जो सोच रहा है वो उसको अपनी कॉपी में लिख देना, ये ब्रेन स्टॉर्म कहलाता है। अपने जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, आपको डिफरेंट सेंटेंस दे दिया है, उनको एक सही ऑर्डर में जमा देता है। ड्राफ्ट करना, जैसे आप लेटर बनाते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो ड्राफ्टिंग आता है। एक तरह से ईमेल में समझ लें, आपने जो भी लिखा वो ड्राफ्ट में चला जाता है अगर आप उसको सेंड नहीं करते। काइंड ऑफ एडिट करना, आपने जो भी लिखा उसमें कुछ गलतियाँ उसको सुधारते हैं और अच्छा करने का ट्राई करते हैं, फिर उसको रिवाइज़ करना। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम में पूछेगा, ये ब्रेन स्टोन दे दिया आइडिया, तो आपको कौन सा ऑप्शन आएगा, आपको लगाना पड़ेगा राइटिंग। आपको ऑर्गेनाइज आएगा तो आप राइटिंग लगाएंगे। ड्राफ्ट आता है, ये मेन दो चीज़ इसमें से आता है, एक तो ड्राफ्ट आता है, एक ब्रेन स्टॉर्म आता है, कभी कभी एडिट भी आ जाता है। तो आपको ये याद रखना, ये 3 वर्ड्स किससे रिलेटेड है, राइटिंग से रिलेटेड है। अब सब स्किल, ड्राफ्ट, एडिट, रिवाइज और ब्रेन स्टॉर्म भी आ जाएगा इसमें। अब नोट मेकिंग क्या होता है, नोट मेकिंग वो होता है जब आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, नोट टेकिंग सॉरी, तो आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, कुछ देखा तो आप उसको ना अपने वर्ड्स में संक्षिप्त में आप लिख लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना जॉट डाउन, इसका मतलब है कि अपने शब्दों में लिखना इंपॉर्टेंट चीज़ों को, कि फ्यूचर में आप कभी भूल ना जाएं, वही कहलाता है नोट टेकिंग। कहीं से देखा, कहीं से उठाया और लिख लिया कि फ्यूचर में वो चीज़ काम आए। अब बात करते हैं हम नोट मेकिंग की। इसमें रिव्यूइंग होता है, सिंथेसाइज मतलब सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है ना, फिर कनेक्ट करना अपने आइडियाज़ को। आपने बहुत सारी चीज़ें ली अलग अलग जगह से, उसको देखा, उन सबको इकट्ठा किया और फिर उनको कनेक्ट करके आपने लिखा, वो होता है नोट मेकिंग। इसके ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फर्स्ट रिव्यूइंग, सिंथेसाइजिंग, कनेक्टिंग आइडियाज़, ये सारी चीज़ें। ये स्किल्स को हम स्टडी स्किल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टडी स्किल और गैदरिंग स्किल। किसको, नोट मेकिंग को, नोट टेकिंग को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।